भारत और फ्रांस ने इस बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत के मिशन चंद्रयान-3 की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग के 6 दशकों को याद किया और जून 2023 में पहली रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता के आयोजन के बाद से प्रगति की समीक्षा की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ रविवार दोपहर लंच किया और द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने जुलाई 2023 में पेरिस में अपनी आखिरी बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति पर चर्चा और समीक्षा की। उन्होंने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास पर भी बात की। बताते चले कि मैक्रों की भारत यात्रा जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की पेरिस की ऐतिहासिक यात्रा के बाद हो रही है। भारत और फ्रांस ने इस बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत के मिशन चंद्रयान-3 की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग के 6 दशकों को याद किया और जून 2023 में पहली रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता के आयोजन के बाद से प्रगति की समीक्षा की। मजबूत भारत फ्रांस असैन्य परमाणु संबंधों, जैतापुर परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए चर्चा में अच्छी प्रगति को स्वीकार किया और SMR और AMR प्रौद्योगिकियों के साथ साथ आगामी सह विकास के लिए साझेदारी स्थापित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर भागीदारी का स्वागत किया। इस दौरान फ्रांस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के लिए अपना दृढ़ और अटूट समर्थन दोहराया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों के डिजाइन, विकास, परीक्षण और निर्माण में साझेदारी के जरिए रक्षा सहयोग को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक और उससे आगे के तीसरे देशों सहित भारत में उत्पादन का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस संदर्भ में उन्होंने रक्षा औद्योगिक रोडमैप को शीघ्र अंतिम रूप देने का भी आह्वान किया। GBSIMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने चंद्रयान-3 की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम बजट में ये उपलब्धि हासिल करने के लिए भारत की सराहना की। सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चंद्रयान-3 के लिए भारत और पूरी दुनिया को बधाई दी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस उपलब्धि के लिए देश की सराहना की और याद किया कि उन्होंने ब्रिक्स बैठक के दौरान ब्रेक लेते हुए चंद्रमा पर उतरने का प्रसारण देखा था। जॉर्जीवा ने कहा, मैं आपको चंद्रमा पर उतरने के लिए बधाई देती हूँ, लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं आपको फिल्म इंटरस्टेलर से कम बजट में इसे करने के लिए बधाई देती हूँ। ब्रावो IMF की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा के हवाले से एक सूत्र ने G20 के दौरान एक बैठक में ये बात कही। भारत का अंतरिक्ष यान 41 दिन की सफल यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। 600 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई को प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। इंटरस्टेलर क्रिस्टोफर नोलन द्वारा सह लिखित और निर्देशित 2014 की साइंस फिक्शन फिल्म है, जो लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने कहा, चंद्रमा मिशन और आदित्य लेक मिशन के लिए भी बधाई। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने भी चंद्रयान और आदित्य लेक मिशनों की सफलता पर भारत को बधाई देते हुए कहा कि ये भारत के तकनीकी कौशल को दिखाता है और ये भविष्य की यात्रा के लिए एक प्रेरणा है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट और कोमोरोस संघ एवं अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष जाली असोमानी ने भी G20 सत्रों के दौरान चंद्रयान-20 की सफलता के लिए भारत की सराहना की। शनिवार को स्वीकार किए गए G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र में समूह ने कहा, हम 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने पर भारत को भी बधाई देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने चंद्रयान-3 की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम बजट में ये उपलब्धि हासिल करने के लिए भारत की सराहना की। G20 के विभिन्न सत्रों और बैठकों के दौरान विश्व के कई नेताओं ने चंद्र मिशन के लिए भारत की प्रशंसा की और सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य लेक के सफल प्रक्षेपण के सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चंद्रयान-3 के लिए भारत और पूरी दुनिया को बधाई दी।
वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस उपलब्धि के लिए देश की सराहना की और याद किया कि उन्होंने ब्रिक्स बैठक के दौरान ब्रेक लेते हुए चंद्रमा पर उतरने का प्रसारण देखा था। जॉर्जिवा ने कहा, मैं आपको चंद्रमा पर उतरने के लिए बधाई देती हूँ, लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं आपको फिल्म इंटरस्टेलर से कम बजट में इसे करने के लिए बधाई देती हूँ। ब्रावो IMF की प्रबंध निदेशक जॉर्जिवा के हवाले से एक सूत्र ने G20 के दौरान एक बैठक में ये बात कही। भारत का अंतरिक्ष यान 41 दिन की सफल यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। 600 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई को प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। इंटरस्टेलर क्रिस्टोफर नोलन द्वारा सह-लिखित और निर्देशित 2014 की साइंस फिक्शन फिल्म है, जो लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने कहा, चंद्रमा मिशन और आदित्य लेक मिशन के लिए भी बधाई। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने भी चंद्रयान और आदित्य लेक मिशनों की सफलता पर भारत को बधाई देते हुए कहा कि ये भारत के तकनीकी कौशल को दिखाता है और ये भविष्य की यात्रा के लिए एक प्रेरणा है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट और कोमोरोस संघ एवं अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष जाली असोमानी ने भी G20 सत्रों के दौरान चंद्रयान-20 की सफलता के लिए भारत की सराहना की। शनिवार को स्वीकार किए गए G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र में समूह ने कहा, हम 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने पर भारत को भी बधाई देते हैं। वैश्विक आर्थिक सुस्ती से तेजी से उबरने के लिए बड़े सुधार जरूरी। जॉर्जिवा ने को कहा कि कोविड-19 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती से उबरने की गति धीमी और असमान है और इसमें तेजी के लिए विकासोन्मुख बड़े सुधारों और बेहतर आर्थिक नीतियों की जरूरत है। IMF प्रमुख ने बहुपक्षीय विकास बैंकों MBD को मजबूत करने की जरूरत भी बताई। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि G20 सदस्य देशों को MBD समर्थित जलवायु वित्त के लिए प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर के अपने वादे को पूरा करने में साल पेश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि IMF ने जलवायु अनुकूलन के लिए अनुकूलन एवं स्थिरता ट्रस्ट RST के माध्यम से कमजोर देशों को सहयोग करने के लिए करीब 40 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न देशों में अपने स्तर पर संसाधन जुटाने के प्रयास करने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि देशों को कर सुधारों, प्रभावी और कुशल सार्वजनिक खर्च, मजबूत वित्तीय संस्थानों और गहरे स्थानीय ऋण बाजारों के माध्यम से हरित उपायों के वित्त पोषण और प्रबंधन के घरेलू संसाधन जुटाने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद धीमी पड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार नहीं हो रहा है। इसे देखते हुए संरचनात्मक सुधारों पर ठोस नीतियां अपनानी चाहिए। MBD पर काफी काम हुआ। MDB समर्थित वित्त पोषण पर जोर देते हुए जॉर्जिवा ने कहा कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थितियों को देखते हुए साल के अंत से पहले IMF के कोटा संसाधनों को बढ़ाने और जरूरतमंद देशों को ब्याज मुक्त समर्थन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए समझौते पर पहुंचना अति महत्वपूर्ण है। वहीं एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता में